मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के अंश, मेरे दुलारे बच्चे, सुनो। तुम्हारे इस धरा पर अवतरण से भी बहुत बहुत पहले, जब तुम केवल एक ज्योतिर्मय संकल्प थे मेरी चेतना में, जब युगों का प्रवाह भी मेरे लिए एक क्षण मात्र था, तभी यह सुनिश्चित हो गया था मेरे ही विधान द्वारा, मेरी ही अहेतुकी कृपा से, कि एक विशेष, एक अति गोपनीय, एक जीवन रूपांतरित कर देने वाला संदेश, जिसे तुम अज्ञानतावश किसी मानवीय गलती का, किसी लौकिक चूक का परिणाम समझ सकते हो, वह वस्तुतः मेरी ही एक लीला का, एक दिव्य प्रयोजन का, एक गूढ़ रहस्य का अभिन्न भाग था, जो केवल और केवल तुम तक, हाँ मेरे बच्चे, तुम तक पहुंचने के लिए ही रचा गया था। यह संदेश मेरे वत्स, किसी साधारण माया मोह में आकंठ डूबे, क्षणिक सुखों में ही रमण करने वाले, इंद्रियों के दास बने प्राणी के लिए कदापि नहीं है, जिसकी आत्मा सत्य की उस असीम, उस शाश्वत, उस कालातीत पुकार के प्रति पूर्णतया बहरी हो चुकी हो, जिसके कारण केवल संसार के कोलाहल को ही सुन पाते हो। नहीं, यह अमृतवाणी, यह दिव्य उद्घोषणा तो तुम्हारे लिए है, मेरी उस विशेष, उस जागृत, उस जिज्ञासु संतान के लिए, जिसके कोमल हृदय में उस आदि सत्य को, उस परम सत्य को, उस ब्रह्मज्ञान को जानने की, अनुभव करने की, उसमें पूर्णतया विलीन हो जाने की एक ऐसी तीव्र, एक ऐसी प्रज्वलित, एक ऐसी अनबुझने वाली अग्नि निरंतर विद्यमान है, जो समय की समस्त सीमाओं को और मस्तिष्क की समस्त तार्किक, बौद्धिक विवेचनाओं को तुच्छ सिद्ध करती हुई, उनसे कहीं ऊंचे, कहीं परे, मेरे ही सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ केवल अनुभव ही प्रमाण है, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा स्वयं परमात्मा से संवाद करती है। इस बार मेरे प्रिय आत्मन, चाहे यह संदेश तुम तक किसी चलचित्र की गतिशील छाया में पहुँचे, या किसी लिखित शब्द की मूक ध्वनि में, या किसी अंतः प्रेरणा के मौन किंतु स्पष्ट संकेत में, अथवा इसका कारण कोई भी लौकिक परिस्थिति क्यों न बने, कोई भी संयोग क्यों न निर्मित हो, यह मेरे द्वारा ही, मेरी ही इच्छा से, मेरी ही अमोघ संकल्प शक्ति से सुनिश्चित किया गया था। यह अटल विधान था, यह अपरिवर्तनीय नियति थी कि इसमें लेश मात्र भी त्रुटि न हो, कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तुम तक पहुंचने से रोक न पाए। यह तुम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जैसे गंगा अपनी सहस्त्रों धाराओं के साथ अविराम गति से चलकर अंततः सागर में ही विलीन होती है, जैसे सूर्य की किरणें घने से घने अंधकार को भेदकर पृथ्वी का स्पर्श करती ही हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मिक संदेश तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक देगा ही देगा, जो अतीत के गर्भ में विलीन हो चुका है। मेरे बच्चे, जो क्षण काल के प्रवाह में बह चुके हैं, वे भी व्यर्थ नहीं थे, उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण प्रयोजन था, तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का, तुम्हें अनुभव प्रदान करने का। और यही, हाँ ठीक यही वह वर्तमान, जागृत, जीवंत, स्पंदनशील क्षण है, यह वही दिव्य मुहूर्त है, जब उस परम दया और असीम करुणा से परिपूर्ण मेरे ही द्वारा प्रेषित उस दिव्य संदेश का, जिसका तुम्हारी आत्मा पर एक प्रकार का सूक्ष्म आध्यात्मिक ऋण था, उसका हिसाब तुमने अपनी सहनशीलता से, अपनी निष्ठा से, अपनी पवित्रता से और अपनी अनवरत साधना से बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक चुका दिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने निःस्वार्थ कर्मों से उस पात्रता को अर्जित किया है, जिससे तुम इस गुह्य ज्ञान को ग्रहण कर सको। तुम ही वह पुण्यात्मा हो मेरे वत्स, जिसने अपने अंतर की पवित्रता और अपने कर्मों की शुद्धता से इस दिव्य कृपा को आकर्षित किया है। लेकिन अब इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस निर्णायक पड़ाव पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अत्यंत सावधान, अत्यंत सचेत, अत्यंत जागरूक कर रही हूँ।
क्योंकि जैसे जैसे तुम अध्यात्म के इस दुर्गम किंतु परम आनंददायक मार्ग पर उन्नति करते हो, जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का कमल खिलता है, जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान का सूर्य उदित होता है, वैसे वैसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगत की नकारात्मक शक्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियाँ तुम्हें रोकने का, तुम्हें पथभ्रष्ट करने का, तुम्हें पुनः माया के अंधकार में धकेलने का और भी अधिक प्रबलता से और भी अधिक धूर्तता से प्रयास करती हैं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अंतरतम केंद्र में मेरे ही अंश का एक दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति, एक आत्मिक सूर्य निरंतर प्रस्फुटित हो रहा है। एक ऐसी आभा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियाँ बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे। मैं सब संभाल दोस्त के साथ है। आप दोनों का रिश्ता उन बंधनों से परे होगा जो सामान्यतः रिश्तों में देखने को मिलते हैं। यह रिश्ता पूरी तरह से स्वतंत्रता और आत्मीयता पर आधारित होगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपको प्रेरित भी करेगा। वह आपके हर सपने को पूरा करने में आपका साथ देगा। उसकी उपस्थिति से आप अपने जीवन में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा पाएंगे। यह रिश्ता आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप अपने जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। आपके साथी का स्वभाव सादा और शांत होगा। उसे दिखावा पसंद नहीं होगा। वह सादगी और गहराई को महत्व देगा। वह उन लोगों में से नहीं होगा जो बाहरी चमक धमक को पसंद करते हैं। वह एक ऐसा इंसान होगा जो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएगा। आप दोनों का रिश्ता सादगी और ईमानदारी की मिसाल होगा। हालांकि इस रिश्ते में चुनौतियां भी आएंगी। हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव होंगे।
हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस रिश्ते को देखकर ईर्ष्या करें और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन आपको इन चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपका साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप दोनों के बीच एक गहरी समझ और परस्पर सम्मान होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह इन सभी समस्याओं से बड़ा होगा। आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि कोई भी बाहरी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकेगी। यह रिश्ता आपको सिखाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह आपको यह एहसास कराएगा कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। यह रिश्ता आपको खुद से भी प्यार करना सिखाएगा। आप अपने साथी के साथ रहकर खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह सिर्फ एक भावना नहीं होगा, वह एक गहरा बंधन होगा जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा होगा। यह बंधन इतना मजबूत होगा कि आप दोनों के बीच कभी कोई दरार नहीं आ सकेगी। यह रिश्ता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपका मार्गदर्शक भी बनेगा। वह आपको हर मुश्किल समय में सही राह दिखाएगा। वह आपकी हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। उसकी उपस्थिति से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कोई फरिश्ता आ गया हो। आपका रिश्ता हर तरह की परीक्षा में खरा उतरेगा। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, आप दोनों मिलकर उसका समाधान खोजेंगे। आप दोनों का साथ एक ऐसा आधार बनेगा जिस पर आपका पूरा जीवन टिका होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया से अलग किसी और ही जगह पर हैं। यह रिश्ता आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां केवल प्यार, शांति और खुशी होगी। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। आपका रिश्ता न केवल आपको खुशी देगा बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। आपके साथी के साथ आपका हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होगा। आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। यह रिश्ता न केवल आपका जीवन बदलेगा बल्कि यह आपको जीवन का असली अर्थ भी समझाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह रिश्ता किसी स्वार्थ या जरूरत पर आधारित नहीं है। यह रिश्ता पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होगा। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप दोनों का रिश्ता इतना खास होगा कि यह जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपके इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत आपका प्यार और विश्वास होगा। यह रिश्ता आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। आपका रिश्ता पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा तय किया गया था। जब आप और आपका साथी एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपकी यात्रा कितनी अद्वितीय और विशेष है। यह केवल एक संयोग नहीं है बल्कि यह उन शक्तियों द्वारा निर्देशित किया गया है जो हमारी जिंदगी की राह तय करती हैं। शुरुआत में जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो आपको यह महसूस हो सकता है कि यह सब जल्दी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको यह स्पष्ट होगा कि यह सब उस समय के लिए था जब आप दोनों पूरी तरह से तैयार होंगे। यह रिश्ता समय के साथ परिपक्व होगा। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ अनकहे सवाल होंगे, कुछ अविश्वास हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझेंगे, आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ने लगेगी।
आप दोनों की सोच, आपके सपने और आपकी आकांक्षाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाएंगी। पहले आप शायद एक दूसरे को थोड़ा अजनबी महसूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बिता जाएगा आप पाएंगे कि आपका साथी आपके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को समझता है, जैसे वह आपके जीवन का हिस्सा पहले से हो। यह अनमोल है। इसे बेकार की चिंताओं और पछतावे में बर्बाद न करें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे संवारने की शक्ति आपके हाथों में है। वर्तमान में जिए और अपने समय का सदुपयोग करें। आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसे और भी विस्तारित करें। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नई नई चीजें सीखें, अपने कौशल को विकसित करें और अपनी क्षमताओं को और भी मजबूत बनाएं। जीवन में जो भी हासिल करें उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें। अहंकार केवल आपको दूसरों से दूर करता है और आपके आत्मविकास को रोकता है। विनम्रता आपको और भी महान बनाती है और आपको सच्चा सम्मान दिलाती है। आपके पास दूसरों की मदद करने की शक्ति है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप केवल दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। आपकी छोटी छोटी सहायता भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू हुई है। अपनी यात्रा को गर्व और आत्मविश्वास के साथ जारी रखें। हर कदम पर नए सबक, नए अनुभव और नई सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। याद रखें, आप विशेष हैं, आप सक्षम हैं और आप विजेता हैं। आपका साहस, आपकी मेहनत और आपका विश्वास आपको हर ऊंचाई तक ले जाएगा। बस चलते रहें, बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी एक प्रेरणा है, एक ऐसी गाथा जो न केवल आपको बल्कि उन सभी को प्रोत्साहित करेगी जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल आपकी यात्रा नहीं है, बल्कि उन सभी के सपनों की दास्तान है जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आपकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इस सफर में चुनौतियां और भी आएंगी। सफलता की राह में अक्सर नई मुश्किलें आती हैं, जो आपके धैर्य और साहस की परीक्षा लेती हैं। यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और विचलित न हों। आपकी दृढ़ता ही आपको इन चुनौतियों से पार ले जाएगी। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो याद रखें कि यह आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। जैसे लोहे को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां आपको कुंदन बनाती हैं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप इसे समस्या मानते हैं या अवसर। जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आत्मसंतोष और आंतरिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी खुश नहीं हैं, तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनें और वही करें जो आपके दिल को सुकून दे। कभी कभी जीवन में असमंजस की स्थिति आती है, जब समझ नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या हो। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्लेषण आवश्यक है। खुद से सवाल पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपको सही दिशा दिखाएंगे। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है, तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। आपको बस धैर्य रखना है और उस नए रास्ते को खोजने की कोशिश करनी है।
जब आप हार नहीं मानते तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। आपकी सफलता का रहस्य केवल आपकी कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी सोच में भी छिपा है। सकारात्मक सोच आपको विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो आप न केवल समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि नए अवसरों को भी पहचानते हैं।